चातुर्मास के 4 महीने में एक नियम बनाओ, मैं ज़्यादा कुछ ना कर सकूं तो 4 महीने में कम से कम 4 पौधे मैं बेलपत्र के जरूर लगाऊंगी, कहीं ना कहीं बेलपत्र का वृक्षारोपण जरूर करूंगी। क्यों? मान लो हम चले भी गए और हमारे परिवार के लोग मान लो शंकर जी की पूजा नहीं कर पाए, भगवान शिव की आराधना नहीं कर पाए, भगवान शंकर की भक्ति ना कर पाए, तो मेरे द्वारा लगा हुआ ये बेलपत्री का पौधा बड़ा होगा, कोई ना कोई इसकी पत्ती तोड़कर शिव जी को चढ़ाएगा, कम से कम मेरे कुल का उद्धार होगा, मेरे वंश का उद्धार होगा, मेरी पीढ़ी का उद्धार होगा। लगाओ। हम ज़्यादा पौधे लगाने का नहीं बोल रहे आपसे तो 4 महीना चतुर्मास के 4 पौधा लगाने का एक बना लो कि मुझे एक बेलपत्री का पौधा हर महीने लगाना है। और वो पौधा ऐसा मत लगाना जैसा दुनिया के राजनेता लगाते हैं, सुबह लगाते हैं शाम को बकरी खा जाती है, ऐसा पौधा ना लगाइए। बुरा लगे तो बोल देना, रे भाई हो हमारी बात का लोगों को बुरा बहुत लगता है इसलिए अभी बोल दे रहे हैं, क्षमा मांगते हो। ऐसा पौधा ना लगाइए कि सुबह लगाया शाम को बकरी खा गई, नहीं, पौधे का ध्यान देना है जाकर। और पौधा इतना सा भी मत लगाना कि उसको पनपने में टाइम लगे, थोड़ा बड़ा करो अपने घर के अंदर, एक गमले में लगा लो, 2-3 महीना बड़ा कर कर पौधे को, जैसे एक बेटी को पाल पोस कर बड़ा करते हो, बच्चों को बड़ा करते हो, ऐसे बेलपत्र के पौधे को बड़ा करो, उसको खूब परवरिश करो, फिर उसको कहीं ऐसी जगह जाकर लगाओ जहाँ तुम अगर पानी भी ना दे पाओ तो उसको कम से कम पानी मिलता रहे और वो बड़ा होकर भगवान शंकर के ऊपर उसकी एक बेलपत्र चढ़ती रहे, ऐसा भाव रखो। पेड़ पौधे तो बहुत लगते हैं, रोज मीडिया पर भी आता है इतने पौधे लग गए, इतने पौधे लग गए, मालूम पड़े वो पौधे फिर दिखे ही ना, तो क्या मतलब का? पौधे लगाओ, ज़्यादा नहीं तो एक लगाओ पर सुरक्षित लगाओ, लगना चाहिए कि तुम्हारा लगाया गया पौधा। बेलपत्र का पौधा माता पार्वती जी के द्वारा प्रकट किया गया। बेलपत्र के वृक्ष की गणना करी गई। बेलपत्र के वृक्ष की जो जड़ होती है उसमें मां गौरी का स्थान होता है। बेलपत्र की जड़ में महागौरी है, बेलपत्र के तने में माहेश्वरी है, बेलपत्र के शाखाओं में दक्षिणायनी माता है, बेलपत्र की पत्ती में माँ पार्वती है, बेलपत्र के फल में माँ कात्यायनी है, और बेलपत्र के उस सुंदर आनंदमय फूल में उस फूल के अंदर माँ गौरी विराजमान है। ऐसा पूरा बेलपत्र के वृक्ष की गणना करी गई। चाहे शाखा हो जड़ हो, बेलपत्र के पूजन का कितना भी एक पत्र आया है, अच्छा है, देखिए। बाबा का स्मरण करना प्रारंभ करा और बाबा की कृपा से 2024 7 फरवरी को शिव जी की कृपा से मेरे घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करती हूँ, नमन करती हूँ। और तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो। एक बेलपत्र का फल क्या है? बेलपत्र के वृक्ष के नीचे अगर एक लोटा जल आप भाव रखकर हृदय से शिव जी को समर्पित कर रहे हो तो शिव उसको स्वीकार कर, शिव उसको स्वीकार कर। शंकर उसे
कोई साधारण नहीं है बेलपत्र का पौधा। बेलपत्र का वृक्ष, एक बहुत सुंदर कथा आती है शिव महापुराण में। जब आप लोग ओमकारेश्वर की कथा को